क्या आपको पता है कि एप्पल ने डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ की धमकी को ठेंगा दिखाते हुए भारत से 29 लाख आईफोन्स अमेरिका भेज दिए। जी हां, यह रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। एप्पल का भारत वाला मास्टर प्लान, ट्रंप का दबाव और चाइना का गिरता दबदबा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया में इन दिनों एप्पल की कुछ बड़ी हलचल हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को साफ साफ कह दिया कि अगर आईफोन्स अमेरिका में नहीं बनाए तो 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एप्पल ने क्या किया? भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और तेज कर दिया और अप्रैल में भारत से 29 लाख आईफोन्स अमेरिका भेज दिए। ये पिछले साल के मुकाबले 76% ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है और चाइना का इस कहानी में क्या रोल है? चलिए एक एक करके सारी डिटेल्स खोलते हैं। तो ओमडिया नाम की एक रिसर्च फर्म के मुताबिक अप्रैल में एप्पल के सप्लायर्स ने भारत से 29 लाख आईफोन्स अमेरिका भेजे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पिछले साल के अप्रैल की तुलना में ये 76% ज्यादा है। और काउंटर पॉइंट रिसर्च का कहना है कि मई में भी यही ट्रेंड जारी रहा, यानी 29 से 30 लाख आईफोन्स। मतलब एप्पल भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बना रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल एप्पल अब चाइना पर कम निर्भर रहना चाहता है। चाइना से आईफोन एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट आई है। अप्रैल में सिर्फ 9 लाख यूनिट्स अमेरिका गए, जो पिछले साल के 37 लाख यूनिट से 76% कम है। यानी एप्पल अब भारत को चाइना का ऑल्टरनेट बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत में एप्पल के पार्टनर्स जैसे फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी फैक्ट्रियों को और बड़ा कर रहे हैं। फॉक्सकॉन ने चेन्नई में तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया है और कर्नाटक में उनकी नई यूनिट जून से आईफोन्स डिलीवर करने वाली है। दूसरी तरफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने होसूर में अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है और पेगाट्रॉन की फैक्ट्री में भी हिस्सेदारी ले ली है। यानी भारत अब एप्पल के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि प्रोडक्शन का पावर हाउस बन रहा है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर। ट्रंप ने कहा था कि अगर एप्पल ने आईफोन्स अमेरिका में नहीं बनाए तो उन पर 25% टैरिफ लगेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर एप्पल ने आईफोन्स अमेरिका में बनाए तो प्रो मॉडल्स की कीमत लगभग 93,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए के आसपास तक जा सकती है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका में लेबर कॉस्ट ज्यादा है और सप्लाई चेन को वहां शिफ्ट करना आसान नहीं। एप्पल के एक बड़े एनालिस्ट मिंग ची क्यूओ ने कहा है कि एप्पल के लिए 25% टैरिफ का झटका सहना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका ले जाए। और यही वजह है कि एप्पल भारत में अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका की पूरी डिमांड पूरी कर सकता है? ओमडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर तिमाही करीब 2 करोड़ आईफोन्स की डिमांड है, लेकिन भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2026 तक इसकी सिर्फ 80% डिमांड ही पूरी कर पाएगी। मतलब भारत अभी तक पूरी तरह से अमेरिका की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत अब सिर्फ बेसिक आईफोन्स ही नहीं, बल्कि प्रीमियम प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स भी बना रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती टेक्निकल स्किल्स की नहीं, बल्कि प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ाने की है। फिर भी भारत ने वर्कफोर्स डेवलपमेंट में जबरदस्त प्रोग्रेस की है और ये भारत के लिए एक गर्व की बात है कि एप्पल जैसे ब्रांड अब हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख रहे हैं। तो ये थी एप्पल की भारत वाली सक्सेस स्टोरी। ट्रंप का दबाव, चीन की गिरती हिस्सेदारी और भारत का उभरता दबदबा, ये सब एप्पल के ग्लोबल गेम का हिस्सा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या भारत जल्द ही एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।